hope you all are good. Welcome to our YouTube channel Sandy Academy. तो आज जो हमें बात करनी है इकोनॉमिक्स के बारे में, क्लास 12। तो आज हम सबसे पहला चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसमें हमें पढ़ना है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, तो सबसे पहली बात जो हमें आज करनी है वो हमें यहाँ पर समझनी है ये कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, इस बात को हमें सबसे पहले आज में समझना है। तो इसके लिए हमें इसके एक पीछे की छोटी सी कहानी समझनी पड़ेगी। आइए हम समझते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले ये जो वर्ड आया MAKRO, ये एक ग्रीक वर्ड है। तो हमने जब इस वर्ड को देखा तो हमने ये कहा कि भाई ये कौन से ग्रह का प्राणी है, क्योंकि हमारे समझ में नहीं आया। तो हमें आज सबसे पहले इसी को समझना है। ये एक ग्रीक वर्ड है और इससे निकलकर आता है मैक्रो, MACRO, मैक्रो। अब यहाँ पर हमें बहुत छोटा सा लॉजिक लगाकर समझने की जरूरत है। वो ये है कि अगर हम इस A को देखें तो यहाँ पर A हमें इंडिकेट करता है एग्रीगेट के लिए, जिसका मतलब क्या होता है, टोटल, यानी कि कुल, जिसको हम जोड़ कहते हैं, समग्र कहते हैं। तो हमें सबसे पहले ये बात समझ में आ गई कि मैक्रो के अंदर हमें बात करनी होती है टोटल की, कुल की। कोई इंडिविजुअल, कोई छोटी यूनिट ऐसे हमें बात नहीं करनी होती। हमेशा जब भी हम पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स को, तो हम हमेशा उसको एक बड़े लेवल पर देखते हैं, एक लार्ज लेवल पर देखते हैं। आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स से पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है इंडिविजुअल यूनिट्स की, छोटी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। मगर इसमें इतना सा डिफरेंस है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स हमेशा बड़े लेवल पर स्टडी करता है, बड़ी इकाइयों का अध्ययन इसमें किया जाता है। सबसे पहली बात ये। तो हम कह सकते हैं, हम अगर डेफिनेशन लिखना चाहें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन लिख सकते हैं। Macroeconomics is the branch of economics in which economic problems are studied at large level, large और big level, और you may say aggregate level। तो ये एक छोटी सी शॉर्ट डेफिनेशन बनती है मैक्रो इकोनॉमिक्स की। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है जब हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की स्टडी करते हैं बड़े लेवल पर, वो कहलाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है भाई? तो ये बात आई होप सबको समझ में आ रही होगी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का, इकोनॉमी का स्टडी करना बड़े लेवल पर। ओके, चलिए अब शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें सबसे पहले हमें पढ़ना है बेसिक कॉन्सेप्ट। जो पहला बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा बनता है वो ये है आपका एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड यानी कि समग्र मांग। समग्र मांग के बारे में हमें सबसे पहले पढ़ना है। इसमें सबसे पहला बेसिक कॉन्सेप्ट यही आता है हमारे पास में। तो आप लोगों ने 11th क्लास में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा होगा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में देखा था कि मांग, डिमांड, सिर्फ ये चीज थी, ये डिमांड चीज थी यहाँ पर 11th क्लास में। और हम 12th में आकर देख रहे हैं कि एग्रीगेट डिमांड। तो बहुत सिंपल है, मतलब क्या हुआ कि डिमांड कौन सी वाली? एग्रीगेट वाली। और एग्रीगेट का मतलब हमने अभी समझा क्या? टोटल, कुल, यानी कुल डिमांड। टोटल डिमांड एक इकोनॉमी में कितनी हो रही है वही कहलाती है क्या? एग्रीगेट डिमांड। समग्र मांग का मतलब बस इतना सा है कि पूरी अर्थव्यवस्था की मांग, पूरी अर्थव्यवस्था में, पूरे देश में कुल मांग कितनी हो रही है। अब कुल मांग का मतलब कि जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं सभी को इसमें इंक्लूड किया जाता है,
मेरे हाथ में मार्कर है, ये भी इसमें इंक्लूड होगा। आप फोन में वीडियो देख रहे हैं, फोन भी इसमें इंक्लूड होगा। ये व्हाइट बोर्ड है, ये भी इसमें इंक्लूड होगा। जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं एक इकोनॉमी में, उनकी टोटल डिमांड क्या है, वही है एग्रीगेट डिमांड। शॉर्ट में हम इसको बड़े प्यार से कह देते हैं एडी। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसके डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो हम शॉर्ट लिख सकते हैं टोटल और एग्रीगेट डिमांड ऑफ एन इकोनॉमी। जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज की मांग हो रही है एक अर्थव्यवस्था में, वही कहलाती है समग्र मांग। तो आपको इस समझ में आ गया होगा, तो अच्छी बात है। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पर, जो कि बहुत सिंपल है, आप समझ जाएंगे देखते ही बस, जिसका नाम है एग्रीगेट सप्लाई। शॉर्ट में इसको क्या कहते हैं भाई, एएस। ओके, इसको हम कहते हैं हिंदी में समग्र पूर्ति। अब जिस तरीके से भाई हमने बात की कि टोटल डिमांड की, वैसे ही सेम हमें बात करनी है टोटल सप्लाई की। तो बात हमें बस यही करनी है कि एक इकोनॉमी में जितनी भी सप्लाई हो रही है, जितने भी प्रोड्यूसर्स सेल कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं टोटल गुड्स एंड सर्विसेज की, वही कहलाएगा एएस, एग्रीगेट सप्लाई। तो आई होप समझ में आएगा आपको। क्या क्या भाई, मैंने रिपीट करता हूं कि जितनी भी सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज की एक इकोनॉमी में हो रही है, टोटल सप्लाई, कुल पूर्ति, वही क्या है, समग्र पूर्ति। तो शॉर्ट में ले सकते हैं हम क्या, टोटल सप्लाई इन एन इकोनॉमी। एक अर्थव्यवस्था में कुल वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति, बिक्री ही कहलाती है समग्र पूर्ति। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स थे जो आज हमने समझे। तो हम शुरू करते हैं अपना पॉइंट नंबर थर्ड पॉइंट हमारा है बेसिक कॉन्सेप्ट्स का नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के बारे में हम समझते हैं, राष्ट्रीय आय। तो नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है, आप शब्द को देखकर समझ गए होंगे। नेशनल इनकम पूरे के पूरे नेशन की, पूरे राष्ट्र यानी देश की इनकम क्या है, वही क्या होती है, नेशनल इनकम होती है। तो राष्ट्रीय आय का मतलब यही होता है कि एक देश में, एक इकोनॉमी में कितनी इनकम जनरेट हो रही है, वही कहलाती है नेशनल इनकम। हम शॉर्ट में अगर चाहें तो कह सकते हैं इसको इनकम ऑफ एन इकोनॉमी। एक अर्थव्यवस्था की इनकम, एक अर्थव्यवस्था में जो आय सृजित हो रही है, जनरेट हो रही है, वही कहलाती है हमारी राष्ट्रीय आय। पूरे देश की, पूरे राष्ट्र की आय राष्ट्रीय आय कहलाती है। आई होप दिस क्लियर टू एवरीबॉडी। तो हम पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं भाई, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 कहता है हमारा भाई एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट के बारे में कहा गया भाई, इसमें हिंदी में कहते हैं इसको प्यार से विनिमय दर। विनिमय दर का मतलब क्या होता है, हम विनिमय करते हैं, विनिमय मतलब एक्सचेंज करते हैं। अब एक्सचेंज करते हैं किस चीज का भाई, करेंसीज का। यहाँ पर बात हो रही है एक्सचेंज रेट का मतलब करेंसी की जो एक्सचेंज करने की रेट होती है उसकी। फॉर एग्जांपल आप सभी ने देखा होगा कि एक यूएस डॉलर, 1 यूएस डॉलर इक्वल्स टू ₹75, ₹72, और कभी-कभी चेंजेस इसमें होते रहते हैं। तो यही चीज क्या कहलाती है, एक्सचेंज रेट कहलाती है। इसी को हम कहते हैं एक्सचेंज रेट। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सचेंज रेट का मतलब होता है वो रेट जिस रेट पर एक करेंसी के लिए दूसरी करेंसी को हम एक्सचेंज कर रहे हैं, आपस में बदल रहे हैं, विनिमय कर रहे हैं उसका। क्या कहा भाई मैंने कि हम एक उस दर को कहते हैं विनिमय दर, जिस दर पर एक करेंसी के लिए दूसरी करेंसी को आपस में विनिमय करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, बदलते हैं, वही क्या कहलाती है, विनिमय दर कहलाती है। हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं भाई, देखते हैं क्या कह सकते हैं। द रेट एट विच currencies are exchanged
for other currency। जब हम एक करेंसी को दूसरी करेंसी से बदलते हैं, विनिमय करते हैं, तो किस दर पर, किस रेट पर बदल रहे हैं, वही कहलाती है विनिमय दर, एक्सचेंज रेट। तो आई होप आपको ये दोनों चीज समझ में आ रही होंगी, नेशनल इनकम भी और एक्सचेंज रेट भी। तो आज की वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।